हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर और आप लोग देख रहे हैं एनपी मैथ स्टडी। आज स्टूडेंट एक्चुअली हम लोग इस वीडियो में 11 क्लास के में सेट 3 का बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू यूज बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। इस साइन का नाम है बिलोंग्स टू और इस साइन का नाम है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो सेट 3 में इस साइन को कैसे यूज करते हैं, तो आज देखिए स्टूडेंट, ये जो साइन है नोट करके थोड़ा हम लोग जान लेंगे कि ये जो साइन है सी लिख के ऐसा सी लिखेंगे और फिर ऐसा काट देंगे, इसका नाम है बिलोंग्स टू, इसका नाम है बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू लिखने के बाद ऐसा क्रॉस कर देंगे तो इसका नाम हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है रहना, डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब होता है नहीं रहना, ठीक ना। तो आप बोलिएगा सर क्या बता रहे हैं ना, ये साइन को हम लोग कैसे यूज करेंगे सेट 3 में। तो बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब रहना, डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब नहीं रहना। तो देखिए हम लोग कैसे यूज करते हैं। एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5, यह नेचुरल नंबर का कलेक्शन है जिसमें 6 से छोटा नेचुरल नंबर है। अब हम आपसे बोलेंगे कि 1 बिलोंग्स टू ए और इसके बारे में कंसिडर करेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो यहाँ हम साइन दिए हैं बिलोंग्स टू, 1 बिलोंग्स टू ए मतलब 1 ए का घर में है। देखो बिलोंग्स टू मतलब रहना, ए एक सेट है, ए क्या है एक सेट है, इस सेट को किससे रिप्रेजेंट किया ए से। 1 बिलोंग्स टू ए मतलब 1 ए का घर में है। तो इस बाउंड्री के अंदर, इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 है कि नहीं है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है कि 1 ए में है, ये ट्रू हो गया। 2 बिलोंग्स टू ए, 2 देखो इस बाउंड्री के अंदर है कि नहीं है, इसका मतलब ये सही हो गया। 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 6 ए का घर में नहीं है। देखो इस बाउंड्री के अंदर 6 है, नहीं है, ये भी ट्रू हो गया। लेकिन अगर बोल देगा 7 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए, 7 ए का घर में है, देखो यहाँ मिडिल ब्रैकेट के अंदर 7 नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया फॉल्स हो गया, ठीक है। अगर बोलेगा 8 बिलोंग्स टू ए, तो 8 यहाँ पर है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया फॉल्स हो गया। अगर 2 लिख के ब्रैकेट दे देगा बिलोंग्स टू ए, अब देखो तो बिलोंग सेट 2 बिलोंग्स टू ए, इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर देखो तो इस तरह का एलिमेंट है, 2 है लेकिन ब्रैकेट वाला 2 नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर यदि ऐसे लिखता है सेट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो फिर क्या हो जाता है ट्रू हो जाता है, क्योंकि ये जो साइन है माने ये जो एलिमेंट है इस ए के अंदर नहीं है। हम लोग को बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू जब भी ये साइन आएगा ना, तो इसको देखना है कि इस सेट के अंदर है कि नहीं, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो गलत। तो देखिए तो 1 बिलोंग्स टू ए, तो ए के अंदर देखो 1 है, इसका मतलब ट्रू हो गया। 2 बिलोंग्स टू ए, ए के अंदर देखो 2 है, इसका मतलब ये सही हो गया। 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 6 ए का घर में नहीं है, तो बाकी इसके अंदर में देखो 6 नहीं है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। 7 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए का मतलब ए के अंदर 7 होना चाहिए, तो देखो मिडिल ब्रैकेट के अंदर 7 है नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, ये बोल रहा है जबकि यहाँ नहीं है। 8 बिलोंग्स टू ए, देखो मिडिल ब्रैकेट के अंदर 8 है नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा बुक में आपको इस तरह दे देगा कि 6 डॉट 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 ए, और बोलेगा ये दोनों साइन में से कौन सा साइन भरा है, तो बोलो यहाँ 6 है नहीं है, यानी 6 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब नहीं रहना, यानी यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू भरा है। ऐसा भी क्वेश्चन देता है 7 डॉट 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 ए, 7 है यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू भराएगा। अगर दे देगा 4 डॉट डॉट ए, 4 यहाँ पर है, इसका मतलब ये बिलोंग्स टू भराएगा। तो यानी आज हम लोग जान गए हैं कि इस साइन को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों की सेट एक प्रकार का घर होता है और उस घर का बाउंड्री मिडिल ब्रैकेट होता है, और मिडिल ब्रैकेट के अंदर रहने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं एलिमेंट या मेंबर, और वो एलिमेंट अगर रहता है तो सेट का भाषा में बिलोंग्स टू बोलते हैं, अगर वहाँ नहीं है तो उसका भाषा में डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। यानी वास्तव में ये साइन और ये साइन केवल बताता है कि एलिमेंट उस सेट में है या नहीं, अगर है तो बिलोंग्स टू का साइन और नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है। तो हम लोग सीख गए कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का कैसे यूज करेंगे। एक दूसरा एग्जांपल है, अगर हम सेट बी इक्वल टू ऐसा ले लें ए बी और फिर इसको सेट कर लें, ठीक है। इस सेट में अभी कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, इस सेट में कितना एलिमेंट था 1 2 3 4 5 एलिमेंट था, इसमें अभी 2 एलिमेंट है। अगर आपसे पूछेगा कि ए बिलोंग्स टू ए तो ट्रू है कि फॉल्स है,
ए बिलोंग्स टू ए, तो ए बी नाम दिया था, यहाँ बी देना। ए बिलोंग्स टू बी, सेट का नाम जैसा दीजिएगा वैसा होगा, ठीक है। ए बिलोंग्स टू बी, अब बी का मिडिल ब्रैकेट के अंदर देखो ए है कि नहीं है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। अगर बोलेगा बी बिलोंग्स टू बी, तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर अब बी है, स्मॉल बी नहीं है, बी है लेकिन कैसा बी है, ब्रैकेट वाला है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अगर बोलेगा ए कॉमा मिडिल ब्रैकेट बिलोंग्स टू बी, सेट का नाम दिया है बी, तो ए बी बिलोंग्स टू बी, ये सही है कि गलत है, सही है। देखो मिडिल ब्रैकेट के अंदर ए भी है और सेट बी भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि वो एलिमेंट वहाँ है या नहीं है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं, इसको हम इधर इरेज कर रहे हैं, कि अगर तुमसे पूछेगा कि ए बराबर अगर ए बी सी है और आपसे पूछेगा इसमें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एन ए का मतलब होता है ए में एलिमेंट की संख्या, एलिमेंट की संख्या कितना है, 3, देखो 1 2 3, इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ये जो एन ए रिप्रेजेंट कर रहा है ये है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एलिमेंट इन ए। इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, कोई बुक कार्डिनल नंबर लिखता है, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए बोलो चाहे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बोलो, बात बराबर है। यानी किसी भी सेट के पीछे एन लग जाएगा तो बताने को क्या बताता है कि उसमें कितनी संख्या है उसके बारे में बताता है। दूसरा एग्जांपल, अगर यदि मान लो बी बराबर ऐसा है 2 4 6 8, आपसे पूछेगा कि एन बी कितना है, एन बी मतलब बी में एलिमेंट की संख्या, तो बी में एलिमेंट की संख्या कितना है, 4 है, ठीक है ना, गिन लो 1 2 3 4। यानी मेरा यहाँ बताने का कोशिश कर रहे थे कि किसी भी सेट के पीछे एन लग गया तो आपसे पूछ रहा है कि उस सेट में कितने एलिमेंट है, ठीक है ना, उसकी संख्या लिखना है, ठीक है। अगर यदि हमको ऐसा आ जाएगा ए बराबर ए बी सी डी ई और आपसे पूछेगा इसमें कितने एलिमेंट है, तो एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, एन ए इक्वल टू 5। तो जिस तरह यहाँ 3 एलिमेंट था तो एन ए इक्वल टू 3 लिखे। अगर सेट का नाम बी दिया तो एन बी इक्वल टू 4 दिए, फिर यहाँ सेट का नाम ए दिया तो एन ए इक्वल टू 5 दे दिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 2 चीज़ जान गए, हाउ टू यूज बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, साथ ही साथ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, एक सेट का कार्डिनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं। जैसे ए मेरा एक सेट है तो इसका कार्डिनल नंबर 3 हो जाएगा, बी एक सेट है तो इसका कार्डिनल नंबर 4 हो जाएगा, ए एक सेट है तो इसका कार्डिनल नंबर 5 हो जाएगा। कार्डिनल नंबर का मतलब ये होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट सेट, उस सेट में कितना एलिमेंट है, अगर उस सेट में जितना एलिमेंट है उसको काउंट करके लिख देना। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर यदि मेरे पास सी बराबर अगर आ जाएगा 1 2 3, आप फिर इसको ब्रैकेट में दे देंगे और फिर 4 ऐसा दे देंगे, इसको भी ब्रैकेट में दे देंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। अब इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो इस सेट में कितने एलिमेंट है, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया 2 और एक हो गया 3। इसमें ऐसा मत गिनिएगा कि 1 2 3 4 एलिमेंट है, देखो ये 1 एलिमेंट है और ये दोनों एक साथ है तो 1 एलिमेंट हो गया 2 और ये 1 एलिमेंट हो गया 3, तो ये मेरा एन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एन सी इक्वल टू 4, ठीक है। यानी इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग जान गए कि बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू का कैसे यूज करेंगे और किसी भी सेट का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आप लोग देखते रहिए वीडियो को। थैंक यू।